आप सभी लोगों को मेरा सेवा 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 जोहार। थोड़ा लेट से आने के लिए क्षमा चाहती हूँ। सर्वप्रथम मेरे समाज के लिंगवासी कंगाली दादा, ताराम दादा और हीरा सिंह मरकाम दादा को मैं सेवा 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 जोहार बोलती हूँ। मेरी प्रकृति शक्ति पुरखा संस्कृति को सेवा जोहार करती हूँ। आप सभी मेरे समाज के सगाजनों को, महिला मातृशक्ति पितृशक्तियों को मैं सेवा जोहार करती हूँ। मैं कोयताड़ संध्या धुर्वे, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी इंदौर सिविल कोर्ट हूँ। और आज मुझे ऐसे वक्त पर आने का मौका मिला है जब आप लोग दिवाली मना रहे होंगे, तीसरा गौरा मना रहे होंगे और बिजी होंगे, लेकिन मैं इसको आज आने का एक कारण भी ये बताती हूँ कि देखना चाहती हूँ आज लोग आधे घंटे सुनने के लिए वक्त निकालते हैं या फिर वाकई उनके पास व्यस्त हैं इतने ज़िंदगी में कि उनके पास इतना वक्त नहीं है। मैं 11 मिनट लेट आई हूँ, उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। और आप जल्दी से जल्दी लाइव आ जाएं। लाइव भी नहीं आएंगे तो बाद में भी आप मेरे वीडियो को लाइव देख सकते हैं। अरे हाँ, एक चीज़ और, जो मनुवादियों की नज़र से जो क्षुद्र माने जाते हैं तीनों लोगों के, उनको भी मेरा सदा सादर नमस्कार। ये मैं इसलिए उनको बोलती हूँ जो ना हमको बदलने देते हैं, ना खुद बदलते हैं, ना ही अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं, ना उसको मानते हैं। ऐसे हर लोगों को, क्योंकि बीच बीच में जब मैं कोई भी चीज़ की बात करती हूँ तो ये आके बहुत मुझे सताते हैं और बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि उनको मनुवादी भी रहना है, उनको किसी का दिल भी नहीं दुखाना है और क्षुद्र के क्षुद्र ही रहना है। तो ऐसे सभी क्षुद्रों को भी मेरा नमस्कार हो। और क्षुद्र से शायद आप लोगों को आपकी औकात समझ में आ जाएगी कि आप क्या हो। तो जिन्होंने बना दिया है अपने को क्षुद्र और यही हमारी सच्चाई है, तो इससे उबरने के लिए अगर हम कुछ नया चाहते हैं, कुछ नया विकास चाहते हैं, कुछ अपनी अलग पहचान चाहते हैं, तो फिर दिक्कत क्या चीज़ आ रही है आप लोगों को? क्यों आप सुनना नहीं चाहते? क्यों फॉलो नहीं करना चाहते? समाज में 2-4 लोग ऐसे हैं जो बताते हैं कि इसको मानो या उसको मानो, या इसको मानने की ऐसी पद्धति है, उसको ऐसी है। उसमें 2-4 लोग फिर टांग अड़ाएंगे कि हम किसी धर्म को, किसी मनुवादियों को, किसी को हम ठेस नहीं पहुंचाते, इसलिए हम ये सब चीज़ मनाते हैं। आप अपने घर में मनाओ और बहुत सारे लोग भी मनाएंगे, लेकिन 2-4 लोग जो आपको सिखा रहे हैं, आपको इस साल नहीं सीखना तो अगले साल सीखिए। लेकिन उसमें क्या होता है, हम जिंदगी भर आपको सिखाने के लिए नहीं बैठे हैं और कोई भी नहीं बैठा है ऐसा सिखाने के लिए कि आप भाई पुरखा संस्कृतियों को ही मानो या अपनी पद्धतियों को ही मानो। इतनी शर्म आती है तो क्षुद्र के क्षुद्र ही बने रहो, हमको क्या करना है? क्योंकि ये सब बोलने का वक्त आ गया है और करने का वक्त आ गया है। हम चलो इस साल, अगले साल नहीं किया, इस साल आप उस चीज को करेंगे तो आप भी खुद जाने की कोशिश करें ना सब लोग कि भाई चलो हम इस बार अपनी पद्धतियों को मनाते हैं। जब हम हिंदू नहीं हैं, जब हम मुसलमान नहीं हैं, जब हम ईसाई नहीं हैं, जब हम अपने कोया पुनेमी हैं या हम ट्राइबल्स हैं, जनजाति हैं, तो हमको अपनी पद्धतियों को क्यों ये नहीं करना? जब उन लोगों ने तो अपना 3-4 वर्णों में बांट दिया है जिसमें आप क्षुद्र की श्रेणी में आते हैं, तो क्या अपने आप को आप उनको क्यों फॉलो करते हो? बुरा लगे तो लगे ना। उन्होंने क्षुद्र जैसी इतनी बड़ी पूरी एक आपको पैरों में रख दिया, कमर के नीचे स्थान दे दिया आपको, और क्या चाहिए? उसके बाद भी बड़े गर्व से बोलते हो। उनको क्यों बुरा लगेगा? हम किसी का क्यों करते हैं? हम अपनी पद्धतियों को अपना, हम हर चीज़ों में अपनी चीज़ें करें। कल से मैं, परसों के दिन से मैं कितने अच्छे से वो चीज़ों को कर रही हूँ, उसमें बहुत सारे लोग मेरी कमियां निकाल रहे हैं। तो मेरे पास भी एक वक्त रहेगा, ये सब चीज़ें बताऊंगी थोड़ी मैं आप लोगों को कि बार बार ऐसा करो, ये करो, वो करो। और हाँ, एक बहुत बड़ी सोच ये भी है। सबसे पहले मैं भगवान बिरसा मुंडा को सादर नमन करती हूँ। इतने अच्छे स्वतंत्रता सेनानी मेरे भगवान, हमारे आदर्श जो हमारे समाज में एक बेड़िया थी कसी हुई, उसको उन्होंने वहां तक पार करने की कोशिश करी, उसको हटाने की कोशिश किया। 25 साल का एक आदमी। मैंने आज सुबह 3 लिंक भेजे थे जिसमें मैंने उनकी बायोग्राफी, द बिरसा मुंडा रियल हीरो ऑफ द ट्राइबल फ्रीडम फाइटर करके भेजा था, उसको किसी ने नहीं देखा है। दूसरा मैंने भेजा था बिरसा मुंडा उलगुलाल भेजा था, इसको आपने नहीं देखा। एक मध्य प्रदेश शासन, अपने भारत देश का है, राज्यसभा टीवी जो पेश करती है, उसमें मुंडा जनजाति के बारे में, उनकी जीवन शैली के बारे में भेजा था, उसको किसी ने नहीं देखा है। पिछले 5-6 दिनों से मैं बहुत ही एंटिक चीजें भेज रही हूँ, उसको नहीं देख रहे हो आप लोग, और आप लोग देख नहीं रहे हो। अगर वो सब चीजें बताऊंगी तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि बिरसा मुंडा कौन थे। आज गूगल पे सर्च करके जाके देखिए
कि छोटे सी कम्युनिटी मुंडा जनजाति का एक ऐसा युवा जो 25 साल के अंदर उसने कितनी अच्छी सब चीज़ों को लाया। जब अंग्रेजों के और मनुवादियों के आड़ में जो हो रहे थे लड़कियों के साथ इतने बलात्कार, और ये हमारी जो संपत्ति थी उसको लेकर जो जागीरदारी प्रथा और कानूनी प्रथा और ये सब चीज़ों के, और पुलिस प्रशासन ऐसा सब अंग्रेजों के समय में हमारी सब जमीनों को छीन लिया था उनने। और हमारे लोग वहाँ पर पत्ते को पानी उबाल कर पीते थे, इतनी गरीबी थी, और हमारे लड़कियों को ले जाके उनके साथ बलात्कार किया जाता था। ऐसे चीज़ों में वो बंदे ने इतना अच्छा किया, हमारे लिए सब चीज़ किया, और 24-25 साल में उसको टाइफाइड हो गया करके मार दिया गया, जहरीला मतलब स्लो पॉइजन दिया गया था, ऐसा मानना है। तो भाई जब इतने अच्छे लोग हैं, और एक पहला ट्राइब है जो संसद में उनकी फोटो लगी हुई है, पहले ट्राइब्स हैं जो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनकी ट्राइब्स की जिनको लगी है, और मुंडा जनजाति तो इनको भगवान मानता है। तो सब हमारे जब जनजातियों, उन्होंने तो ऐसा कभी सोचा नहीं कि हम इतने कम्युनिटी में बदल जाएंगे, इतनी ऐसी राजनीति करेंगे, जब इतने बहुत सारी चीज़ें करेंगे। समाज सेवा और राजनीति में जरा सा फर्क है, वो बहुत ही शार्प है। मैं एक समाज सेवा कर रही हूँ जो आपको दिख रहा है, जो समाज में दिख रहा है। हर जगह राजनीति नहीं आनी चाहिए ना, हर 5 साल बाद राजनीति आती है। आपको चुनाव जीतना है तो 4 साल मत गरियाओ, उसको आखिरी साल गरियाओ, 3 साल तक आप उसको अच्छे से काम करके बताओ, चौथे साल आप उसकी प्लानिंग करो और ये करो। अच्छा समाज सेवा करोगे, अच्छे नेता बनोगे, लोग आपको बेइंतहा पैसे देंगे, बेइंतहा प्यार देंगे, बेइंतहा वोट देंगे। आप 5 साल अगर इस तरह की चीजों में बर्बाद कर देंगे कि मैं राजनीति, तो ये चीजें तो भाई हमसे भी नहीं हो पाएगी और किसी से भी नहीं हो पाएगी। और मैं आज के युवा लोगों को बताती हूँ, अब मुझे बहुत उम्मीद है कि इसको युवा बहुत सारे लोग देखें, और मैं महिलाओं को भी बोलूंगी कि जरूर देखें। अगर वो चांदी का सिक्का लेने गई होंगी और वो फूल फल लेने गई होंगी और आज उनको लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, तो आई डोंट केयर उनको क्या करनी है ना। क्योंकि हम ऐसे इसरा गौरा जो हमारी होती है, हम नए जो धान आते हैं, फसल आती है, उसको हमको आज उनकी पूजा करनी है, हमारे औजारों की पूजा करनी है, हमारे सब चीज़ों की पूजा करनी है, हमको आज खीर पूड़ी बना के खाना है, अपने को जो भी खाना है, ये सब चीज़ें। इससे ज़्यादा हमारे पास तामझाम नहीं है। अगर आप लोगों को ये भी करना है, मेरे को नहीं लगता मेरे व्यूअर में अभी 17 लोगों में से एक भी महिला भी होगी समाज की। तो सुधर जाओ, जितना जल्दी हो सके सुधरना है तो, क्योंकि दो खेमों में हम जिंदगी नहीं जी सकते हैं। और राजनीति लोगों को बार बार ये भी बताती हूँ, और आप लोगों को भी बताती हूँ कि हम जय सेवा बोलते हैं, तो जय सेवा एक अभिवादन का तरीका है। जय सेवा अभिवादन का तरीका है, इसको एक बार करके उसको हर बार नहीं कॉपी पेस्ट करना है। इससे आगे भी हमको कुछ सोचना है कि हम अब क्या करें। बिरसा मुंडा जी को 100-150 साल समथिंग हो गए हैं उनको शहीद हुए। उस समय वो उन चीजों के लिए लड़े थे। 150 साल बाद भी हमारी महिलाएं बलात्कार की शिकार होती हैं, हमारे लोगों को हिंसा उत्पीड़न और सब चीजों का सहारा अभी निशाना बनाया जाता है, जातिगत भेदभाव की जाती है। इनको हम कैसे ये चीजें करेंगे? आप बोलते हैं कि चलो हम नहीं कर पाएंगे। क्या ये जो आप लोग खिलाड़ी हैं, फेसबुक के खिलाड़ी हैं कि हम फेसबुक में ही जय सेवा करके कल्टी मार देंगे? नहीं, ऐसी कल्टी नहीं मारना। मुझे तो ये आधे घंटे में आपका मनोस्थिति देखनी है। अगर आज आधा घंटा आपके पास टाइम नहीं है मेरे लिए, तो आपके पास हर दिन भी समाज के लिए कोई टाइम नहीं है। ये सब दिखावा है। आपके पास नौकरी है, आपका परिवार है, आपकी खेती है, आपकी बाड़ी है, आप क्यों ध्यान देंगे समाज में क्या हो रहा है? क्यों ध्यान देंगे? और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि ड्रामा चीजें हो रही हैं। क्योंकि अपन ने एक मोबाइल उठा लिया, जब टाइम आया तब देख लिया, उसके बाद आगे हम तो कुछ करने वाले हैं नहीं, क्योंकि आज हमारे पास आधे घंटे है नहीं हमको सुनने के लिए। आज इस महान आत्मा है कि को हम अभी सबको सत नमन करें, उनके बारे में जाने और उनके पद चिन्हों में भी चलने की कोशिश करें। क्या कमियां रह गई हैं हम में? सामाजिक भावना की कमी हो गई है। अगर आज आप दिवाली वाकई मना रहे हो, अपने घर में बहुत अच्छे फटाखे फोड़ रहे होगे, आप सब चीज कर रहे होगे, सब चीज करो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे लक्ष्मी जी की पूजा करो, सब चीज करो, वो आपकी इच्छा है। धर्म की स्वतंत्रता, आपको जैसा धर्म करना है, जो अपनाना है वो मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो क्षुद्र का धब्बा जो लगा है ना माथे पे, इसको कौन हटाएगा? क्या उनके साथ उठक बैठक है आपकी तो आपको मान लेते हैं वो? बिल्कुल भाई, गले से लगा के आपके अंदर वो चीजें हैं। जब आप उनकी एक पोस्ट लेके देखना, छीन के देखना, तो आपको अपनी सही औकात दिखा देंगे कि आप क्षुद्र ही रहेंगे। असली समाज सेवा वो है जब आज आप खुद दिवाली मना रहे हैं, आप देखो आपको कोई भाई है, कोई बंधु है, कोई समाज का है, वो भूखा न रह जाए, 2 रोटी उसके लिए भी बना के उसके घर तक पहुंचा दे। दूसरी चीज ये करें, बहुत गरीब तबका है, बहुत ऐसा समाज है, अगर ये चीजें आपके अंदर नहीं आएंगी तो समाज की भावना भी आपके अंदर नहीं आएगी। राजनीति और समाज सेवा एक साथ नहीं चलती है। अगर
5 वर्ष में हमारी राजनीति में एक बार चुनाव होता है, तो हमें 4 साल समाज की सेवा करनी है, फिर 5वें साल हमको उसकी तैयारी करनी है। तो आप नेताओं को भी कुछ इसी तरह करें और कुछ इसी तरह होने दें कि अगर आप समाज की सेवा में अपना वाकई योगदान देते हैं तो हम राजनीति में भी आपको चुन के ले आएंगे। आप अगर मुझसे सहमत हैं कि नहीं हैं? चलिए, अब मैं बहुत ही आधा घंटे का है, तो मेरे पास लगभग 15 मिनट बच गए हैं। तो मैं दादा हीरा सिंह मरकाम जी के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूँगी। उनको सत सत नमन है मेरा। प्रकृति शक्ति उनको अपने चरणों में स्थान दे। दादाजी का एक चीज़ है, मैंने उनको हमेशा बचपन से सुना कि उन्होंने समाज को एक करने की कोशिश की और एक भी किया। उन्होंने क्रांति लाई। और आतराम दादा ने और ये जो कंगाली दादाजी हैं, इन लोगों ने क्रांति लाई, बहुत गजब की क्रांति। हमको बरसों हो गए थे अपने वो करने के लिए कि हम गोढ़े बताने में शर्म आती थी। ठाकुर और ये और सिंह लिखना के लिए उनके सामने मतलब रुतबे झाड़ने के लोगों के बीच में आते थे, अपने आप को राजगौड़ और इस तरह की चीजें बता के फर्जी चीजें करनी पड़ती थी। उन लोगों का, उन महान आत्माओं का उन महान पेनवासियों का को हम शुक्रगुजार हमेशा रहते हैं। पर वो तो चले गए, एक विचारधारा देके चले गए। अब हमारी जनरेशन यंग क्यों कर रही, क्या कर रही है ऐसा? क्योंकि हम यूथ जो है, हम अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन क्वालिटी नहीं है कहने की। क्वालिटी नहीं है कहने की। मैं एक कोई बात कह रही हूँ, उसके नीचे बस दिन भर वो अपने मोबाइल को ही लगाएगा। एक मंथन करिए, एक विचारधारा करिए। सबसे अच्छा सीखने का एक अच्छी चीजें बताती हूँ। जब हमको कोई चीजें समाज के लिए सीखनी है तो सिख समुदाय से सीखिए। सिख समुदाय देखिए, एक छोटा सा संप्रदाय है सिखों का। उनके अपने नियम धर्म है और उनमें कितनी एकजुटता है। शादी को लेके, ब्याह को लेके, बहुत सारी चीजों को लेके उन्होंने अपने रक्त की शुद्धता बनाए रखी है। वो लड़ाका प्रवृत्ति के हैं। वो उनकी एक सेना है, उनकी एक टुकड़ी है। जरूरत आती है तो वो इस तरह के पहलवानी करते हैं, करतब दिखाते हैं। जरूरत पड़ेगी तो देश के काम आएंगे। मानवता उनमें बहुत अच्छी है। बहुत सारी चीज है। यानी वो धर्म को से आप कुछ सीखिए, उस संप्रदाय से कुछ सीखिए। ऐसी हमारी एक विचारधारा क्यों नहीं हो सकती कि हम अपने हर चीजें ट्राइबल व्यवसाय, ट्राइबल बिजनेस, ट्राइबल जनजीवन, ट्राइबल लैंग्वेज, हमारी सब चीजों पे हमारे पास काम करने को बहुत सारी चीजें हैं। हमारे साहित्य है, हमारी जीवन शैली है, हमारे परिधान है, हमारी भाषा है, हमारा धर्म कोड है, हमारा सरना है, इतनी सारी चीजें हैं। अब हम बोलते हैं कि एक कोई ऐसा संगठन है जो बोलता है कि मैं संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ता हूँ। भाई, संगठन की जरूरत नहीं है, उसमें हम सबके अंदर संवैधानिक चीजें आनी चाहिए ना। हम जागरूक रहेंगे तो सबको एक साथ आ जाएंगे हम उस छत के नीचे। उसके लिए अलग से एक छोटा सा एक संगठन बना दिया कि हम संवैधानिक। संविधान कोई तुम्हारा नहीं है, संविधान हम सबका है। तो हम सबको संविधान के प्रति जागरूक होना है। ये बताइए कि अभी पन्ना में एक व्यक्ति की 5,000 के लिए जिंदा जला दिया जाता है। उनको जिंदा जला दिया गया। कौन सी सामाजिक संस्था सामने आई? आप ह्यूमन है ना, ये ह्यूमन बींग्स है ना, तो आप मानवता के लिए आगे आइए ना। अगर समाज सेवा कर रहे होंगे तो क्यों एक व्यक्ति को सिर्फ उसकी गरीबी के कारण 5,000 के लिए बंधुआ मजदूर बना रहे हो और उसको जाके आप जला देते हो जिंदा। और आपके उसमें इतना भी नहीं है लोगों में कि हम उसके लिए 2 बातें बोले या 2 सी चीजें करें, उसकी लड़ाई लड़े। उसमें आपके प्रदेश का मुख्यमंत्री बोल दिया कि उनको कड़ी से कड़ी सजा देंगे। सजा कौन दे रहा है आज की डेट में? सारे गवाह बदल जाएंगे, सारी चीजें हो जाएंगी। तो ऐसी वाली चीजें अन्याय भाइयों। हर चीजों में अन्याय में आप सामने आइए, अपने आप पर अपनी एक पहचान बनाइए। हमारी एक अच्छी विचारधारा होनी चाहिए, एक सिंगल विचारधारा होनी चाहिए, हमारे खुद का स्वाभिमान। और हम सब कोई भेड़ चाल में ना चले, थोड़ा मान के देखिए। बहुत सारी चीजें ट्राइबल चीजों की क्या है उनको जान के देखिए और हमारी उठक बैठक एक साथ रखिए। अब जरूर नहीं कि हम ये नहीं बोलते। आज आप लोगों में से कई लोग ऐसे खेमे में बटे हैं कि मैं आपको सिखा रही हूँ और सामने वाला बोलता है कि मैडम आप हमको ऐसा क्यों सिखा रहे हो, इससे हिंदुओं को बुरा लग जाएगा। अरे क्यों बुरा लगेगा? वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। हम किसी को क्या सिखा रहे हैं? क्या हमारी कोई बात हम किसी को सिखाएंगे तो किसी को बुरा लग सकता है क्या? ये आपकी विचारधारा को बुरा लग सकता है क्योंकि आप लोग मानने को तैयार नहीं हो, है ना। सॉरी, वो गुना का घटना है, मैंने पन्ना बोल दिया, सॉरी, उसके लिए क्षमा चाहूंगी। पर ये बता, ऐसी चीजें कई हो जाती है। जैसे मैं तो कानून के क्षेत्र में बहुत सारे काम भी करती हूँ। अधिकतर महिलाएं रेप की शिकार होती हैं या छोटी लड़कियां भाग जाती हैं, तो लोगों का तो यही कहना रहता है कि वो तो ट्राइब्स थी, ये तो भील थी, ये तो भीलारा थे, ये तो गौड़ थे, इनकी तो आदत है, इनके जाति में तो ऐसे ही चलता है। क्या हम ऐसे इसी टुच्ची जातियों के हैं? ये क्या हमारे में एकता की कमी है कि लोगों ने हमारे लिए ऐसी थॉट बना के रखी है कि इनकी लड़कियां अगर भाग जाए या हो जाए तो अपहरण का केस लिखते समय भी पुलिस हमसे ये बात करे कि ये तो जनजाति के थे।
आज पढ़े लिखे होकर समाज का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है भाइयों, बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो समाज का पढ़कर भी उसको अनसुना कर दिया है। उसने उसको कुछ नहीं करना। जो पढ़ा लिखा है ना, जो शहरों में नौकरी कर रहा है, जो मास्टर है, जो पुलिस है, जो अधिकारी है, उसको समाज के लिए कुछ नहीं करना है। उसको बस अपनी बेटी की शादी अपने अच्छे से कोई अधिकारी है उससे करना है, अपनी गाड़ी एसी में खुश रहना है। तो समाज के लिए कौन करेगा? किसान, वो मजदूर, वो सब चीज का उन लोग करेंगे क्या? भाई ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा दुख तो यही होता है कि पढ़ लिख कर भी आप लोग इस तरह की चीजें आ गई हो। विचारधारा जब तक एक नहीं रहेगी और सामाजिक और राजनीति को अलग अलग नहीं करोगे ना, तब तक ऐसी टुच्चापन होता रहेगा ना, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। रही बात बिजनेस, व्यवसाय और दूसरी चीजों की, तो उसमें जब तक आप बैठ के जो सक्षम व्यक्ति है, जो सक्षम व्यक्तियों की पार्टनरशिप से कोई कंपनी या कोई प्रोडक्शन या कोई ऐसा चीजें या नहीं कर पाएंगे अपन लोग मिलके, या जैसा कोई ढाबा, कोई होटल्स ऐसा खोल के, तब तक हमारे लोगों को हम लोग काम नहीं दे पाएंगे। आप लोग बोलते हैं ना मजदूरी का काम नहीं मिलता है, हम क्या करेंगे? मजदूर हमेशा मजदूरी बना रहेगा। आपका फर्ज बनता है मजदूरों को आप लोग काम दे, और आपका फर्ज बनता है आप लोग अपने आइडियाज से समाज में कुछ ऐसा यूनिक चीजें करें या दूसरी चीजें करें जो जिसमें अपने ही लोग उनमें उसमें काम करें, तब समाज का उद्धार होगा। दो ना पत्तल, ये सैनिटाइजर अभी आया है और ये पैड्स आए हैं महिलाओं के, सब चीजें छोटे छोटे लघु उद्योग 2-4 लोग मिलके क्यों नहीं करते हैं? आप लोग बड़े बड़े किसान होंगे या बड़े ऐसे होंगे अपने ये सब चीजें करके, तो ये चीजें नहीं करेंगे ना, तो ये सब चीजें तो ऐसे हो जाएगी जैसे लोकतंत्र में चलती है अफसरशाही, है ना, क्रीमी लेयर, और ये बहुत सारी चीजें। लोगों के पास बेहद करोड़ों अरबों में पैसे हैं, अपने पास लाखों नहीं है। तो ये चीजें होती है। मेन चीज है आर्थिक स्थिति, और आर्थिक स्थिति के साथ आप लोगों की भावनाएं नहीं बदलने की, और जब तक नहीं बदलेंगे ये चीजें तब तक कुछ नहीं होगा। दादा ने बोल दिया, हीरा सिंह मरकाम जी ने, कि सब आओ एक छत के नीचे एक रहो। 80-85 साल के दादाजी ने ऐसा बोला उन्होंने, और अपने जीवन काल तक वो बहुत सारे लोगों को एक किया। उन्होंने एक नई विचारधारा दी। विचारधारा के लिए उनका बिल्कुल स्वागत, बहुत सारी चीजें, लेकिन आखिरी में जाके उनकी जीजीपी भी एक पार्टी ही बन गई थी, और पार्टी तक ही लोग थे। तो मैंने वही बोली ना, अगर वो समाज सेवा बहुत अच्छा कर रहे होते और लोगों के बीच में भी उनके जो कार्यकर्ता है वो अपने लिए जैसे बहुत ही मतलब समाज में क्या बनाते, जैसे कि सामुदायिक भवन बनाते, बड़े देवठानाओं की स्थापना करते, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूटर और दूसरी चीजें, ऐसे इस तरह की चीजें जो वाकई बहुत चीजें हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण पर काम करते, तो वो आज एकदम ब्रॉड लेवल पर वो चीजें कर पाते। विचारधाराओं का वाकई उनका बेहद सम्मान करती हैं, और उन्होंने बोला सब आओ एक छत के नीचे जरूर आओ। लेकिन कथनी और करने में भी आजकल का युवा अपने आप को बेहद सियाना समझता है। उसको लगता है कि मेरे जैसा इस दुनिया में कोई है नहीं, और सब अपने अपने घर के धन्ना सेठ बन गए हैं। मुझे किसी ने बोला कि भाई मैडम क्या कहते हैं, आप सबसे पहले गोंडी बोली सीखो। उसको पता था कि मेरे को गोंडी बोली नहीं आती है, और कुछ दिन पहले मैंने वैकेंसी निकाली अपने परिवार के लिए कि 7,000 रुपये में आओ भाई सिखा दो मुझे। तो मुझे ऐसा करा, मैं बोली मेरे पे उंगली करने वाले हो, तू अपने खुद ही पिछवाड़े में लात मार और बोल अपने आप को कि तू दूसरों पर इल्जाम लगाते समय तू अपने आप को ध्यान दे कि तूने क्या खोया है, क्या पाया है समाज में। हर कोई को की एक विचारधारा रहेगी, सब एक विचारधारा में बात करेंगे, और जो छोटे बच्चे हैं जिनको वाकई समझ में नहीं आ रहा है अभी कि हमारी दिशा क्या है, दशा क्या है, तो थोड़ी देर के लिए चुप होकर बड़े लोगों की बात सुने। बड़े लोगों की बात सुने कि वाकई वो कुछ कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, कि वाकई सही दिशा दे रहे हैं कि क्या दे रहे हैं। तो आप लोग मेरे इस बात पर एग्री हैं कि नहीं है बताइए। और नहीं रहेंगे तो फिर क्षुद्र बनने में तुमको कोई रोक नहीं सकता, और सदियों तक ही यही रहोगे, बेड़ियां रहेंगी। और क्या कर लोगे? मतलब एक सरकारी आदमी भी अगर कमाएगा तो 50-60 लाख मतलब जिंदगी भर में कमा के क्या कर लोगे आप? एक घर है, अपने बच्चों की शादी कर पाओगे, उसके अलावा फिर जाओगे, फिर आखिरी में समाज ही याद आएगा आप लोगों को। तो भाइयों ऐसा नहीं है। जो हीरा सिंह मरकाम दादाजी ने एक विचारधारा दे दी, उस विचारधारा को हमको आगे बढ़ाना है। और शिक्षा, पर्यावरण और स्वास्थ्य शिक्षा पर भी वाकई बात करनी है। गुड एंड चैरिटी की बार बार बात की हूँ। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा जिसको 60-70 हजार लोगों ने देखा है, तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक विचारधारा अपनी कम्युनिटी में बहुत अच्छा आना चाहिए, और क्यों नहीं आना चाहिए उस पर भी डिबेट करिए। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप मुझे भी समझाइए, लेकिन युक्त समझाइए, क्योंकि मैं बात भी नहीं, मैं काम भी करती हूँ आज। इसलिए आप लोग मुझे आज दिवाली के दिन टाइम निकाल के देख रहे हैं कि आने वाला एजेंडा क्या है हमारा। लॉकडाउन नहीं होता तो हम बार बार कोशिश करते हैं कि हम किसी जिले या किसी प्रदेश से बात करके ट्राइबल मेला को फिर से पुनर्जीवित करेंगे। ट्राइबल मेला में मैंने जो जैसे गहने पहने, आप देखना नागालैंड की है, देखिए
नागालैंड की कलाकृति है, ये सब चीजें इतनी अच्छी कलाएं हैं, गरसोली है, माला है, ये देखिए इतनी अच्छी चीजें हमारे ट्राइबल लोग बनाते हैं। इनको सपोर्ट कौन करेगा? आप तो एक चीज नहीं खरीदते खाली बात करने के अलावा। जब हमारे ही लोग ये सब चीजें नहीं करेंगे तो कौन नहीं करेगा? बामन बनिया लोगों ने तो भेज दिया, अभी दिवाली में उन्होंने इतने बिजनेस कर ली कि वो साल भर भी नहीं करेंगे तो चलेगा। लेकिन मूर्खों, तुम जाके वहां खरीदो, बहुत सारी चीजें लाओ आज तो, है ना, और सर बढ़िया फटाखा फोड़ो, ऐश करो। वही पैसों को जाइए सीधे गरीबों में बांटिए और बहुत सारी चीजें करिए। आज देखिए हमारा कोई अपना बंदा आजू बाजू, ऐसा नहीं कि निकल जाओ शहर में, आज देखिए कोई भूखा न रह जाए, उसको आप ये करिए। समाज सेवा को अपने तरीके से ह्यूमैनिटी के हिसाब से करिए, मानवता के हिसाब से करिए। मानव कल्याण जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अभी लॉकडाउन में सीधे सीधे देखिए ना, उतने सारे जो अपने लोग पलायन कर रहे थे, उनको खाना नहीं मिल रहा था, सब चीजें नहीं मिल रहे थे, तब सारी संस्थाएं बैठी थी। अपने जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, राजनीति का एक महत्व है ना, राजनीति में हमारा नेता क्या करेगा? हमारी बात को अपने कार्यकाल के रहने के दौरान हमारी बातों को वहां तक ले जाएगा। वो बात की बात है 5 साल बात करेंगे, उनको बोलिए, लेकिन 4 साल तो समाज सेवा करिए। अब फिर 5वें साल में हर साल बस पूरे टाइम राजनीति, पूरे टाइम बस ये करना है, वो करना है, इसकी ऐसी, इसकी वैसी, उसकी वैसी। सुबह देखती हूँ जरा से लड़के रहते हैं, किसी की उड़ाते हैं, मोदी की उड़ाते हैं। क्यों उड़ाते हो भाई? तुम्हारे पास इसके अलावा कोई जोक्स नहीं है क्या? अपनी तुम्हारी खुद विचारधारा नहीं है क्या? समाज इतना छोटा है कि तुम्हारे पास कोई समस्या ही नहीं है कुछ करने के लिए। इतनी सारी समस्याएं, हमको किसी के लिए कुछ नहीं उड़ाना, किसी को कुछ नहीं जानना, बस हमको हमारा खुद का स्वायत्त प्रशासन चाहिए, बस हमारा खुद का प्रशासन चाहिए, बस हमारा धर्म कोड, हमारी सरना, हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, सभ्यता, सब चीजें रहे, बस हमको अपना हक मिले और कुछ नहीं। देखिए टाइम थोड़ा हो गया, फिर से और जरा सा बढ़ा देती हूँ 15 मिनट। मैंने कुछ दिन पहले ईसाइयों के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा जाहिर किया था। बिरसा मुंडा जी के बारे में भी देखा। बिरसा मुंडा जी बहुत ज्यादा गरीब थे, अति तबके के थे, उनको मतलब अनाज बहुत मुश्किल नसीब होता था उस जमाने में। तो उनके मामा के हम पढ़ने चले गए थे, तो वहां पर उन्होंने एक मिशनरी में उनको दाखिला दिया गया, क्योंकि पढ़ने में अच्छे थे वो। तो वहां उनको मिशनरी का एक नियम था उस समय कि अगर आप कन्वर्टेड होंगे ईसाई में तभी आप वहाँ के स्टूडेंट रहेंगे। तो उसके बाद ऐसा हुआ, उनके बारे में बाद में पता चला कि जैसे उनको ऐसा पता चला कि मुझे कन्वर्टेड करके पढ़ाया जा रहा है, वो वहां से चले गए बोले, और उसका घोर प्रतिरोध किए, धर्मांतरण का बहुत प्रतिरोध किए। बोले ये कोई बात हुई क्या? मुझे मेरी पहचान को छुपा के, मेरी पहचान से हट के आप मुझे अपने धर्म में बदलते हैं और उसके बाद आप मुझे शिक्षा देते हैं। नहीं, ऐसे लात मारूंगा मैं ऐसी चीजों को। अगर मेरे में काबिलियत है तो मैं अपनी पहचान बनाकर, मैं खुद गौड़ हूँ, भील हूँ, भिलाला हूँ, प्रधान हूँ, मैं अपनी पहचान बनाकर अगर मेरे में दम है तो मैं उसको आगे बढ़ूंगा। मैं क्यों मिशनरी में अपना धर्म स्वीकार करके वो करूंगा और ये करूंगा वो करूंगा? क्या हम लोग इतने नीचे गिर गए हैं कि हम लोग ये चीजें करेंगे? और दूसरी बात है, मैं बार बार ये बोलती हूँ, जब संवैधानिक चीजें आती हैं, अभी तो 5-6 साल मामला अभी आरक्षण पर भी लगभग बंद हो गया है। अगर हम आरक्षण पे बात करते हैं तो कुछ दिन पहले मैंने आपको एक रिजल्ट दिखाया था जिसमें 11 लोगों में से 9 लोग कन्वर्टेड थे। तो जो 9 लोग थे, तो क्या 3 लोगों के लिए हम आरक्षण में लड़ाई लड़ेंगे कि हमारे 3 लोग थे सिलेक्टेड, 9 लोग कन्वर्टेड थे। तो असली जो चीजें मिलती हैं माल मसाला वो तो ईसाई ले जाता है, क्रिश्चियन ले जाता है। तो भाई उसको बुरा लगता है करके हम ये चीज नहीं बोलेंगे तो क्या हम आज की क्षुद्र ही बने रहेंगे? बेड़िया फिर बेड़िया, फिर बेड़िया फिर बेड़िया। तो नहीं चाहिए हमको। हम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लेंगे, क्यों नहीं पढ़ा लेंगे? लॉकडाउन में जो बच्चे 11वीं 12वीं पढ़े हुए हैं, गांव के छोटे छोटे बच्चों को बुला के 5वीं तक तो स्टडी करवा सकते, अपना अच्छे से पढ़वाओ, खुद भी इंग्लिश पढ़ो, वो दूसरों को पढ़ाओ। देखो भाई, और मुझे किसी लड़के ने बोला या किसी और का एक कमेंट्स आया था कि ईसाई लोग बहुत मेहनत करते हैं, वहाँ की ऐसा होता है। ठीक है, हमारे पास एक गरीबी बहुत ही ऐसा एक ज्वलंत मुद्दा है, गरीबी हमारे पास कि हमारे पास खाने के लिए नहीं है तो हम तुम्हारे पास आ गए, बहुत सारी चीजें कर गए। तुम बिना उसके, अगर तुम्हारे अंदर स्वार्थ नहीं है तो तुम बिना जाति धर्म बदले हमारे पढ़ाने की औकात हो तो पढ़ाइए ना भाई। आप तो क्या ईसाइयों को ईसाई बना दोगे, वहां पर वो करोगे ना, मेरी धर्म रही ना मेरी संस्कृति का सर्वनाश करके तुम अपन वहां पर जाके और सिलेक्शन दोगे, हमारे पदों में बैठोगे। जब हम तुम्हारे सामने जाएंगे बोलेंगे सर ये है वो है, हम क्षुद्र के क्षुद्र रह जाएंगे, तुम ईसाई बन जाओगे और अच्छे पदों में बैठ जाओगे। तो ये बकवासबाजी नहीं चलेगी बहुत सारी चीजों। अरे भगोड़ा क्या बोलते उसको, बोगस लोगों के लिए भी बात करना है जिन्होंने एसटीओं के जनजाति के प्रमाण पत्र पाके जो बड़ी बड़ी पदों में बैठे हैं ना, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कैसे चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के चल रहे हैं, वैसे मध्य प्रदेश में भी चलना चाहिए। बोगस लोगों को बिल्कुल पर्दाफाश करना चाहिए और जिस भी पद में है, भले उसको रिटायर होने के लिए 1 साल क्यों ना बैठा हो, उसको बैठा के बिल्कुल धरती में लाके पटको।
क्योंकि जो बोगस है हमारे पदों में बैठे हुए हैं, जिन्होंने जाति का ये लेके, उसकी जरूर शिकायत होनी चाहिए। ईसाइयों को जिन्होंने कन्वर्टेड करके जिस तरह फालतू का बिना स्वेच्छा के उन्होंने धर्मांतरण कर रहे हैं, इस तरह मिशनरियों का अभी आजकल ऐसा वो अपराध भी है, आप उसकी भी कंप्लेंट करिए सीधे सीधे। और हमारे समाज को, हमारे संगठनों को चाहिए कि हम अपने लोगों को क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं कि दूसरे लोग आके उसको छीन रहे हैं। आज ईसाइयों का की अगर संख्या देखें हमारे ट्राइब्स में तो पाव हिस्सा नहीं है उनका, जो भी हमारे लोगों को उन्होंने उराव कोरकू जातियों को उन्होंने इस तरह का ज्यादा बना लिया, जिसमें गोंड भी शामिल है, अपने आप को ज्यादा ना समझेंगे तो वो भी शामिल है। तो ये सब उन लोगों को मिला लिया और अपनी संख्या बढ़ा लिया है उन लोगों ने। और हमारी किसी भी चीजों में, हमारी कोई भी प्रथाओं में, हमारी कोई भी परंपराओं को उन लोग नहीं मानते हैं। तो फिर किस बात की तुमको फालतू के हम लोग हमारे मतलब हमारी रोटी से तुमको निवाला छीनने देंगे हम? तो ऐसी चीजों में अगर भाइयों आपको देखने को मिलता है तो ना ऐसे लोगों से संपर्क करें, ना कुछ करें, पुलिस को जानकारी दें, उनका पर्दाफाश करें, उनका भंडाफोड़ करें। और हो सके तो ईसाई अगर कन्वर्टेड होकर सीधे मेरे धर्म को एक्सेप्ट करना चाहता है, मेरे कोया पुनेम को, मेरे गोंडी धर्म को, मेरे सरना को, मेरे सबको, तो उसको भी वापस ले आए और उसको मदद करें। उसको क्या दिक्कत है वो भी मदद करें। और हम अपनी एक पाठशाला खोलें, एक अपनी सामाजिक पाठशाला खोले, हर वर्ग उम्र का व्यक्ति हमारे जैसे अनुसरण करे और हम एक अपना कुनबा और सब चीजें हम आगे बढ़ाए, एक अच्छी विचारधारा बढ़ाए, अपना मान सम्मान अच्छे बढ़ाए, हमारे सबके बच्चे अच्छे पदों में पहुंचे और इसी में हमारा मान सम्मान मिलेगा। क्योंकि भारतीय संविधान ने हमको बेहद सारे अधिकार दी है और हमारे वो किसी ऐसे क्रिश्चियनों के लिए नहीं है और बहुत सारी चीजों के लिए नहीं है कि वो आके हमारे अच्छे अच्छे पदों को चुरा के ले जाएं। वो हमारा अपना अधिकार है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि दिमाग हमेशा खुला रखें और दिवाली बहुत अच्छे से मनाएं और खर्चे बहुत कम करें, कोशिश करें और अपनी गोंडी पद्धति को जरूर ध्यान रखें और अपनी ट्राइबल पद्धति को जरूर ध्यान रखें। और आज हो सके तो बहुत बढ़िया आप अच्छे अनाज, अपने खुद के घर के अनाज का बहुत सारी चीजें बना के ट्राइबल चीजें खाएं और कोदो कुटकी और मड़िया और बहुत सारे जो विलुप्त अनाज हैं उनको भी बोएं और उनको फिर से परंपरागत अनाजों को जीवंत रखें। किसान भाइयों से बार बार यही है कि उनके बहुत अच्छे अच्छे फूड मैंने लॉकडाउन के दौरान बनाया है और उसकी मैं बुक्स आप सभी लोगों को बहुत कम कीमत में देने की पूरी कोशिश करूंगी और आप अपने घरों में बनाएं। जैसे मारवाड़ी खाना और ये दुनिया भर के खाना, पंजाबी खाना ऐसा होता है, वैसा हमारा गोंडियन खाना, हमारे ट्राइबल खाना, हमारी जनजाति खाना, परंपरा चीजें, इस परंपरागत चीजों को हम बचाए रखेंगे। हमारी खुद की अपनी दुनिया है, स्वायत्त शासन हो सकती है, एकजुट रहे तो बहुत अच्छी है। और बारंबार उन जैसी बहुत अच्छी जैसे कि अब कुछ नाम भी ले देती हूँ क्योंकि वो नाम है, जैसे कि बबीता कच्छप हैं और बरखा लकड़ा करके है कुछ, ये इस नाम की मात्र शक्तियां हैं। मुझे इनसे मिलना भी है क्योंकि सुना बहुत कुछ है इनके बारे में। अब मुझे कल के दिन वो चीजें नहीं रहेगी कि मैंने हीरा सिंह दादा से मिली नहीं और मैं उनको शायद बताती अपनी चीजों के बारे में, मेरी गोंडियन चैरिटी के बारे में, कि अभी लॉकडाउन के दौरान मैंने मानवता के लिए 94,000 रुपए खर्च कर दिया बिना रजिस्टर्ड संपत्ति होने के बाद भी। हम कुछ चंद लोगों ने इस तरह की चीजें करी है तो वाकई उनको ये चीज अच्छी लगती। और दादा को मैं खुद भी बताती कि दादा आपकी विचारधारा एक हो कहने में, अगर थोड़ा सामाजिक तड़का भी और भी लग जाता, इस तरह के काम लग जाते, तो आप यकीन मानिए हमारा सबका एक मंडल होता, हम सबकी एक ही संस्था होती, एक मात्र संस्था, और हम उसमें बहुत अच्छा ये कर पाते। तो राजनीति वालों को हमेशा मेरा प्रणाम, आप हमेशा अच्छा जाएं, आगे जाएं। अगर हम आपको काम करते हुए देखेंगे तो हम आपको वोट जरूर देंगे, लेकिन कृपया 4 साल हमारे खाली अपनी राजनीति के लिए बर्बाद ना करें। आप समाज सेवा जरूर करिए, किसी के साथ अत्याचार और किसी के साथ जो भी जैसी समस्या है उन चीजों का त्वरित निराकरण करें और ज्ञापन से आगे सोचें। और मेरा समाज जय सेवा एक अभिवादन का तरीका है, इतना बोलना ही, बोलकर गलती मारना जरूरी नहीं है, इसके बाद भी कुछ आगे सोचिए। और अगली बार हम कचारगढ़ में कोशिश करेंगे कि हम सब लोग मिलके अपने अपने छोटी छोटी राशि या 100 रुपया जो भी है किसी संस्था को, या जैसे कि गोंडियन चैरिटी को भी आप दे सकते हैं। हम एक बहुत ब्रॉड अपना जैसे मैंने पिछले साल पेन गाटो रखा था उसका नाम, तो सुशीला मैडम ने बोला कि उसको पेन गाटो नहीं बोलते हैं, तो हम भंडारा शब्द हम बोल देते हैं कि निःशुल्क भोजन व्यवस्था। हम अपनी धार्मिक स्थलों को प्रमोट करने के लिए इस तरह की चीजें लगा देंगे। जब हमारा रत्ती पाई पैसे कोई चीजें होगी तो हमारा कचारगाड़ या हमारे अन्य जो चीजें हैं वहां पर हमारे बैठने की चेयर, कुर्सियां, पानी, इस तरह की व्यवस्था भी हम अब जैसे अन्य धर्मों में चलता है वैसा भी हम करेंगे। हम सब करेंगे, ऐसा नहीं कि मैं अकेले करूंगी, मेरे को काम करना है, अपना नौकरी करनी है।
मैं तो खाली एक विचारधारा, और मैं चाह रही हूँ, अभी मैं यहाँ पर देखूंगी कितनी महिलाओं ने मुझे बोला है, क्या अभी वो खाली अपना वो करने के लिए रखी हैं, दिवाली मना रही होंगी, शायद मैं ही फ्री बैठी हूँ। तो आप अपने साथ अपनी पत्नियों को भी और अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करें ऐसी चीज़ों में, और मिल बैठ के बात करेंगे, और नामुमकिन कुछ भी नहीं है। एक आगाज आ गया है, बदलाव आ गया है दुनिया में। हम अपनी अलग विशिष्ट पहचान रखते हैं, वर्ल्ड लेवल पर भी रखते हैं, तो हमारी है। और कल बिरसा मुंडा जयंती जरूर बहुत अच्छे से मनाइए, और वो दिखना चाहिए। वो मुंडा जनजाति एक छोटी जनजाति है, लेकिन वो खाली रांची और झारखंड तक की नहीं है, वो पूरे देश का है, वो अपना गौरव है। और ऐसे महान विभूति के लिए हमको जरूर अपना टाइम देना है। दीपक आज भी जलाइए, पर कल उनके नाम से, बिरसा जी के नाम पे, बड़ा देव के सामने जरूर जलाएं। फोटो शेयर करें, लोगों से बात करें, अलग अलग से लाइव वीडियो शेयर करें, लोगों को बताएं। जब तक आप अकेले इंडिविजुअल नहीं बात करेंगे, मुझे कैसे समझ में आएगा कि आपकी सामाजिक रुतबे क्या है, आपकी सामाजिक सोच क्या है? क्योंकि मैं तो फेसबुक में इतना कुछ जानती नहीं हूँ आप लोगों को। और फिर भी मेरा अच्छा लगे तो मेरा जो वीडियो है वो दूसरों को भी शेयर करें, और किसी को मेरा आघात लगा होगा तो उनको बारंबार मेरा सॉरी और क्षमा चाहती हूँ। और बस मैं युवाओं को और सब लोगों को, मतलब हर उम्र वर्ग के और महिलाओं को भी और बच्चों को भी यही चीज़ें शिक्षा देना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा अच्छा है वो है एजुकेशन, और शिक्षा ही हमारे आविष्कार की जननी है। हम जन्मजात बहुत अच्छे कलाकार हैं, और देखो प्रकृति का इतना अच्छा साथ है, तो हमें गर्व करके अपना बहुत सारी चीज़ें शिक्षा पर भी काम करनी है। क्योंकि गवर्नमेंट ने लंबे टाइम तक स्कूलों को बंद रखी है, तो आप अगर घर में हो, फ्री हो, बैठे हो, तो कुछ बच्चों को बुला लीजिए, अपना अच्छे से एक छोटी छोटी क्लास लगाइए, गवर्नमेंट के भरोसे मत रहिए। नमस्ते मनोज भैया, सेवा जोहार। मेरे खुद के भैया ने मुझे पहली बार सेवा जोहार बोला। बाकी आप सब मेरे भाई हो, लेकिन मेरे सगे भाई ने पहली बार मुझे ऐसा बोला, तो मैं अभी भाव विभोर हो गई हूँ। बट कोई बात नहीं। देखो आज परिवार और मायका और ससुराल, ये सब लोगों को जोड़ने में भी थोड़ा वक्त लगता है भाइयों। तो अगर अपन गलत नहीं है तो थोड़ा वक्त लगेगा, जरा सा लगेगा। आज मेरे भाई ने पहली बार मुझे सेवा जोहार करके रिप्लाई दिया है, बड़े भाई ने, तो अच्छा लगा। देखो मैं कितनी भावुक हो गई। तो ये अपनापन है। एक वक्त आएगा जब हम एक दूसरे को इतने अच्छे जाने लगेंगे, एक विचारधारा रहेगी, और हम एक साथ आगे दौड़ेंगे ना, तो हमारे साथ दौड़ रहेंगे, और कोई गिर जाएगा ना तो हम उसको रोकेंगे और उसको उठाएंगे और उसके साथ दौड़ेंगे। तो ऐसे होना चाहिए, एक विचारधारा होती है। लेकिन अगर भेड़चाल होती है तो हम सबको रौंद के आगे बढ़ेंगे, जो आजकल चल रही होड़। इसमें ना किसी की तरक्की है, ना किसी की भलाई है। एक आदमी को नेता बना दोगे और 5 साल अपना घर भरेगा, वो क्या करेगा बताओ? हम तब तक हमारे पास 4 साल रेप होते जाएंगे, लोगों के मर्डर होते जाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, मतलब लोगों के साथ अत्याचार होते जाएंगे। तो राजनीति के भरोसे इतना भी मत रहिए आप। संगठन बहुत जरूरी है, मैं मानती हूँ, लेकिन बहुत 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 हम मिलके बहुत अच्छी कर सकते हैं। हमारी संख्या बहुत अच्छी है। चलिए, सादर सेवा जोहार। इसरा गौरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से मनाइए, और बस सेफ दिवाली मनाइए, खर्चे से बचिए। आप सभी का धन्यवाद बहुत बहुत। और वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, अपनी कम्युनिटी के हर लोगों तक पहुंचना चाहिए। और कल यानी आने वाले समय में मेरे जैसे और भी महिलाएं आके आपके घरों की इस तरह की बातें करें कि हम सब उनको बैठ के सुने। सेवा जोहार। जल्दी मुलाकात होती है। आप सब लोगों के शहरों में टाइम मिले तो बहुत जल्दी आके एक अच्छे प्रोग्राम बनाएंगे। थैंक यू।